सूरज ग्रहण के मुतालिक जानते हैं आज की इस वीडियो में। सूरज ग्रहण की हकीकत क्या है, सूरज ग्रहण के वक्त क्या करना चाहिए, सूरज ग्रहण कब लगता है। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में हम जानते हैं सूरज ग्रहण के मुतालिक चंद ज़रूरी हक़ाइक़। तो चलें शुरू करते हैं। ज़मीन पर सूरज ग्रहण इस वक्त लगता है जब चाँद दौरान गर्दिश ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज का मुकम्मल या कुछ हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। इस सूरत में चाँद का साया ज़मीन पर पड़ता है। चूँकि ज़मीन से सूरज का फ़ासला ज़मीन के चाँद से फ़ासले से 400 गुना ज़्यादा है, इसलिए ग्रहण के मौके पर चाँद सूरज को मुकम्मल या काफ़ी हद तक ज़मीन वालों की नज़रों से छुपा लेता है। सूरज ग्रहण हर वक्त हर इलाके में नहीं देखा जा सकता, इसलिए साइंसदानों समेत बाज़ लोग सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए दूर दराज से सफ़र तय करके ग्रहण ज़दा खित्ते पर जाते हैं। अब जानते हैं कि सूरज ग्रहण के मुतालिक इस्लामी हक़ाइक़ क्या हैं। सूरज ग्रहण की वजह से आम इंसानों पर इसके क्या असरात पड़ते हैं। इस कायनात को बनाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है और चाँद और सूरज भी इसी की मर्ज़ी के मुताबिक गर्दिश करते हैं। इसीलिए सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण अल्लाह ताला की कुदरत की ही निशानियाँ हैं। इन निशानियों से इनकार नहीं किया जा सकता। इन निशानियों से ये ज़ाहिर होता है कि जो कादिर मतलब अल्लाह ताला सूरज से रोशनी देता है और चाँद से चाँदनी देता है, वही अल्लाह ताला इनको मांद कर देने पर भी कादिर है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद सूरज ग्रहण हो गया। इस ज़माने में लोगों का ख़याल था कि सूरज ग्रहण किसी बड़े आदमी की वफ़ात या पैदाइश की वजह से होता है, जैसा कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अक़ीदे की नफ़ी फरमाई। चुनांचे बुखारी शरीफ में है, हज़रत अबू बरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं, इन्होंने बयान किया कि सूरज ग्रहण हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह घबराए हुए खड़े हुए जैसे क़यामत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और तवील तरीन क़याम रुकू और सुजूद के साथ नमाज़ पढ़ी कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते नहीं देखा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निशानियाँ हैं जो अल्लाह बुज़ुर्गों बरतर भेजता है। ये किसी की मौत और हयात की सबब नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। जब तुम इसको देखो तो ज़िक्र इलाही और दुआ और इस्तग़फ़ार की तरफ दौड़ो। चाँद ग्रहण को खुसूफ़ कहते हैं, यानी कि कमर, और चाँद ग्रहण के वक्त 2 रकअत नमाज दीगर नवाफिल की तरह इनफ़रादन पढ़ना मसनून है। इसमें जमात मसनून नहीं है। इसका तरीक़ा आम नवाफिल की तरह है, किसी भी एतबार से फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि नियत की जाए सलातुल अल-खुसूफ़ की। और सूरज ग्रहण को कुसूफ़ कहते हैं, यानी सूरज शम्स। सूरज ग्रहण के वक्त भी 2 रकअत नमाज पढ़ना मसनून है। हाँ, अगर तन्हा पढ़ रहा हो तो 2 से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। इसकी नमाज का भी वही तरीक़ा है जो आम नवाफिल का है। अगर हाज़रीन में जामा मस्जिद का इमाम मौजूद हो तो कुसूफ़ यानी सूरज ग्रहण की नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए, और इस नमाज के लिए अज़ान और इक़ामत नहीं है। अगर लोगों को जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए जमा करना मकसूद हो तो ऐलान कर दिया जाए। नेज़ इस नमाज में सूरह बकरा या इस जैसी बड़ी सूरतें पढ़ना, यानी तवील क़िराअत करना और लंबे लंबे रुकू करना, लंबे लंबे सजदे करना मसनून है।